नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में सेना और पुलिस वाले आमने सामने आ गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में पुलिस ने अपनी हुकूमत के खिलाफ और फौज के खिलाफ एक तरह से बगावत का झंडा बुलंद कर दिया गया है। ज्यादातर पुलिस वाले छुट्टी पर चले गए हैं और खुद सिंध प्रांत के आईजी वो भी छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन बाद में आर्मी चीफ बाजवा के दखल के बाद, क्योंकि उन्होंने बिलावल भुट्टो से बात की और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने शायद समझाया आईजी सिंध मुश्ताक को, और उसके बाद वो ड्यूटी पर लौटे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे पुलिस वाले ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान में जो विद्रोह, इसका अंजाम क्या होगा? कहीं पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के पतन की ये शुरुआत है? क्या इमरान खान की सरकार अब इमरान की सरकार के गिने चुने दिन है बाकी रह गए हैं? क्या सरकार अब वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है? ये बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। दरअसल इसके पीछे जो शुरुआत है, इसका कारण ये था कि पाकिस्तान में पीडीएम, पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से एक अलायंस बना, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो कि जेयूआई के नेता हैं, इन्होंने एक अलायंस बनाया है। इसको संबोधित किया था कुछ समय पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने, जो कि आजकल लंदन में रहते हैं और जलावतन हैं और उन पर करप्शन के इल्जाम हैं, और बीच में वो बीमार थे तो लंदन चले गए थे, तब से वो वहीं हैं। 1-1.5 साल हो गया है उनको। उन्होंने लंदन से एक तकरीर की और उसमें उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान की फौज को चुनौती दी। नाम ले लेकर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कहा कि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए, जो वहाँ महंगाई के हालात हैं, जो वहाँ लॉलेसनेस है, उसके लिए सरेआम जो बदमाशियाँ हो रही हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप नहीं, इमरान खान को सत्ता पर बिठाया था। आप ही सेलेक्टर हैं, आप ही ने उसको सेलेक्ट करके बिठाया था, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं माने जाते। इलेक्शन होता है लेकिन वो उसमें धांधली होती है। तो ये सारे इल्ज़ाम थे। तो नवाज शरीफ ने जब नाम ले लेकर फौज को ललकारा, तो उसके बाद माहौल बना। माहौल बनने के बाद एक मूवमेंट खड़ा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। जल्द से जुलूस का सिलसिला शुरू हो गया और गुजरावाला में एक जलसा शुरू हुआ। पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में, जो कि लाहौर से 60-70 किलोमीटर दूर है। गुजरावाला शहर की तारीफ यह है कि गुजरावाला पहलवानों का शहर माना जाता है। पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े पहलवान हैं वो गुजरावाला से हैं। रेसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ा जलसा हुआ। इस जलसे से जो लोग आए, उन्होंने जिस तरह के नारे लगाए, उससे इमरान खान की हुकूमत और उसके अलावा फौज जो है, फौज के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद नेक्स्ट जो जलसा हुआ, जो कि कराची में हुआ, सिंध की राजधानी में, उसमें भी बहुत भीड़ थी। उसमें भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सफदर और उनके पति सफदर अवान ने संबोधित किया और बहुत ही कड़ी तकरीर की। उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान को आड़े हाथों लिया गया, सेना को भी आड़े हाथों लिया गया। इमरान खान से कहा गया कि आप अपनी कमियां छुपाने के लिए, आप अपनी नालायकी छुपाने के लिए फौज के पीछे जाकर छुप जाते हैं, फौज आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो फौज पर सीधा इल्ज़ाम था। अब हुआ ये कि अभी एक जलसा और होना है जो कि क्वेटा में है, लेकिन उससे पहले हुआ ये कि जब ये जलसा खत्म हुआ तो सुबह लोग अपने घर पहुंचे और वहाँ ये होटल में जाके सो गए। तो वहाँ होटल में ही जाकर सुबह सुबह अरेस्ट करने की कोशिश की गई नवाज शरीफ के दामाद को, सफदर को, और पुलिस आई। पुलिस ने उसमें लात मारी और उसके बाद उनको उसमें होटल के दरवाजे पर लात मारी और दरवाज़ा तोड़कर वो घुस गए। तो इस पर बड़ा बवाल हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ थे सिंध के आईजी। जो अब मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ वो ये है, क्यों विद्रोह हुआ उसका कारण अब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसके खिलाफ थे सिंध के आईजी, जिनका नाम है मुश्ताक, वो इसके खिलाफ थे। लेकिन आईएसआई के लोगों ने उनको किडनैप कर लिया। और जब किडनैप कर लिया तो उसके बाद ले गए और उनको ज़बरदस्ती एफआईआर लिखवाई गई कैप्टन सफदर के खिलाफ। लेकिन जब बवाल बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, नारेबाजी बढ़ी, तो उनको फिर रिहा कर दिया गया। लेकिन ये एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इश्यू बन गया है और इसको आईजी सिंध ने, यानी कि सिंध प्रांत के आईजी मुश्ताक ने अपनी तौहीन माना और वो छुट्टी पर चले गए, लंबी छुट्टी पर चले गए। और उनकी छुट्टी जाने के बाद जो
बाकी पुलिस अफसर और कर्मचारी वो सब छुट्टी पर चले गए। उन्होंने कहा कि हम इस बदतरीन माहौल में काम नहीं कर सकते। जब हमारे एक आईजी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम कैसे फिर सुरक्षित हैं। ये तो फौज जो दखलंदाजी हुई, यानी कि उनको जो किडनैप किया गया सिंध के आईजी को, उसमें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई शामिल है। तो उसके बाद जब ये हालात बिगड़े तो आर्मी चीफ बाजवा का फ़ोन आया, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आया बिलावल भुट्टो के पास, और बिलावल भुट्टो ने जब दखल दिया तो सिंध के जो आईजी हैं वो तो ड्यूटी पर लौट आए, लेकिन अभी बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो नहीं लौटे हैं। तो अब उसकी एक जांच की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल बिलावल भुट्टो ने मांग की कि इसकी जांच की जाए, लेकिन वो जांच क्या होगी, लीपापोती होगी, उसकी रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी। लेकिन पाकिस्तान, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तारीख के बदतरीन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, और पाकिस्तान में बहुत ही बेचैनी का आलम है। महंगाई से पाकिस्तान के लोग त्रस्त हैं, और ऐसा लगता है कि जो दखल बढ़ा है जिस तरह से फौज का, वहाँ पर जुडिशियरी पर भी एक जज को भी बर्खास्त किया जा चुका है पिछले दिनों। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो फौज का एक्सटेंशन है, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती, तो उनको कहीं ना कहीं जजों के खिलाफ भी एक एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान में इस समय बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो हमेशा की तरह एक नैरेटिव बनाती है। उसमें भी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान में जो बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त, उसके लिए भी भारत जिम्मेदार है। भारत ये सब करा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत विरोधी चूरन जो है लंबे समय तक सेना बेचती आई है। लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का अस्तित्व ही भारत का विरोध है, क्योंकि एक कश्मीर का मुद्दा है जिसको बनाए रखना चाहती है, और उसके खिलाफ वो आतंकवाद को पैदा करते हैं, वहाँ भारत में आतंकवादी भेजते हैं। कश्मीर का चूरन बेच कर, या भारत विरोधी चूरन बेच कर वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। उनको मालूम है कि अगर वो भारत विरोधी बयान नहीं दिलवाएंगे या नहीं देंगे, ये नैरेटिव नहीं फैलाएंगे, तो उनकी जो है दाल रोटी बंद हो जाएगी। भारत को जबरदस्ती इसमें घसीटा गया, भारत का जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान कहने का मतलब यह है कि क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इमरान खान के दिन अब गिने चुने हैं, क्या उनकी सरकार जाने वाली है? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कहते हैं ना, एक कहावत है, इतिहास खुद को दोहराता है। क्योंकि पाकिस्तान में अब तक कोई भी चुनी हुई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। 2.5 साल 3 साल, उससे अब इमरान खान को भी लगभग 3 साल हो रहे हैं, और देखिए ये नाटक वहां शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री बने, तीनों बार उनके साथ ऐसा हुआ। बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था। लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे, उनके साथ भी क्या हुआ सबको मालूम है। तो पाकिस्तान की एक लंबी कहानी है, लंबी फहरिस्त है, और पाकिस्तान, जैसा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए यहाँ की फौज जिम्मेदार है, और शायद फौज को ये बहुत बुरा लगा है, इसीलिए फौज लगातार एक के बाद एक साजिशें कर रही है, और लगातार भारत विरोधी चूरन भी बेच रही है, ताकि भारत को इसमें जबरन घसीटा जा सके। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।